नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे गुरुजी यूट्यूब न्यूज़ चैनल को, जहां पर आपको देश और दुनिया की सभी बड़ी व ताज़ा खबरें जानने को मिलती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी व मुख्य हेडलाइंस को। इस महीने से बच्चों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, कमजोर इम्यूनिटी वाले को मिलेगी प्राथमिकता। बुजुर्गों की खुल गई किस्मत, अब हर महीने मिलेगी इतने हजार रुपए पेंशन, जाने पूरी जानकारी। बीते 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, वहीं नए मामलों की घटी संख्या। 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 64,000 रुपए तक मिलेगा वेतन। लगातार 8 दिन रहेगी बैंक की छुट्टी, बैंक से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इन शहरों में रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट। बिजली संकट के दौरान आई एक अच्छी खबर, एक हफ्ते में हालात सुधरने की उम्मीद, उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करेगी सरकार। सब्जियों के दामों में 20% की तेजी, प्याज और बैगन की कीमतें आसमान पर। यूपी में स्टाफ नर्स के 2,435 पदों पर निकली बम्पर भर्तियां, जारी हुआ नोटिफिकेशन, यहां देख लें पूरी डिटेल्स। प्रदेश के सभी स्कूलों में छुट्टियों पर लगाई गई रोक, त्योहारों में भी जाना होगा स्कूल, दिवाली के एक दिन पहले तक खुले रहेंगे सभी स्कूल। सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा इतने हजार तक का आर्थिक सहायता। वैज्ञानिकों ने जारी की बड़ी चेतावनी, कहा कि आज धरती से टकरा सकता है सौर तूफान, मोबाइल नहीं करेगा काम, वही बत्ती हो जाएगी गुल। दशहरा, धनतेरस और दिवाली के दिन अगर की ये 5 गलतियां तो हो जाएगा आपका डीएल रद्द। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में इन सभी बड़ी खबरों की जानकारी जानने को मिलेगी और ऐसे ही अगर आप बड़ी खबरों से हर रोज अपडेट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हर एक खबर को पूरे विस्तार से जानना। तो इसी के साथ पहली बड़ी खबर, बुजुर्गों की खुल गई किस्मत, अब हर महीने मिलेगा इतने हजार रुपए पेंशन, जानलेस जरूरी शर्तें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण महामारी में आम जिंदगी से लेकर उद्योग जगत तक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसे पूरा करने को हर कोई जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अब कोरोना वायरल संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। इसी बीच सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना निकाली है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इस तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े सभी मजदूरों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी। आपको बताएं तो इस योजना के तहत रोजाना बस 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। और वहीं अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बीते 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, वहीं नए मामलों की भी संख्या घटी। जी हाँ दोस्तों, देश में हर दिन नए मामलों की तुलना में ज्यादा रिकवरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 15,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,823 मामले सामने आए हैं और वहीं इस दौरान संक्रमण के कारण 226 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और वहीं अगली बड़ी खबर, दशहरा, धनतेरस और दिवाली के दिन अगर की ये 5 गलतियां तो रद्द हो जाएगा आपका डीएल। जी हाँ दोस्तों, इस साल त्योहारों के मौसम में खतरनाक ड्राइविंग करना या ट्रैफिक नियमों को तोड़ना आपको और भी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। आपको बताएं तो देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जुर्माना की राशि पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गई है। वहीं नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियम जुर्माना राशि चालान के बारे में काफी बदलाव किया गया है। आपको बताएं तो नए मोटर कानून में सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। और वहीं नए नियम के मुताबिक पुलिस या यातायात अधिकारी से खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने या फिर ट्रक के कैबिन में सवारी बैठाने को खराब बर्ताव माना जाएगा। ऐसा पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
और वहीं अगली बड़ी खबर 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 64,000 रुपए तक मिलेगा वेतन। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ गई। आपको बताएं तो भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न डिपो और कार्यालयों में 860 चौकीदार पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह 10 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं आपको बताएं तो उम्मीदवारों को 23,300 रुपए से लेकर 64,000 रुपए तक का वेतन भी मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, लगातार 8 दिन रहेंगे बैंक की छुट्टी, बैंक से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में बैंक जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आज से बैंक 8 दिनों के लिए बंद रहेंगे। अक्टूबर में कई त्योहार पड़ रहे हैं जिनमें दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दशहरा शामिल है, जिन्हें देखते हुए बैंक ने छुट्टी जारी कर दी है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में आप बैंक का कुछ जरूरी काम है तो इस लिस्ट को चेक कर लें, जो कि आपको अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको बताएं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी कुछ काम जरूर कर सकते हैं। और वहीं आज की अगली बड़ी खबर, बिजली संकट के दौरान एक हफ्ते में हालात सुधरने की लगाई गई उम्मीद, उत्पादन बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान बिजली या कोयले संकट के कारण है। वहीं सरकार सूत्र ने ANI को बताया है कि जनवरी से ही कोयला मंत्रालय विभिन्न राज्यों को अपने अपने राज्यों में कोयला लेने और स्टॉक करने के लिए लिख रखा था, लेकिन किसी भी राज्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसी बीच सरकार ने बताया है कि विदेशी कोयले के आयात में 12% की गिरावट आई है, जिसे बिजली कंपनियां मिलाती हैं। वहीं उच्च कीमतों के कारण घाटे को कम करने के लिए उन्होंने घरेलू कोयले के इस्तेमाल का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, सब्जियों के दामों में आई 12% की तेजी, प्याज और बैगन की कीमतें हुई आसमान के पार। जी हाँ दोस्तों, सब्जी मंडियां दिल्ली रोड और लोहिया नगर में लोगों की भीड़ कम देखी जा रही है। कारण सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने से लोगों ने इनसे भी दूरी बना ली है। और वहीं अगर आपको बताएं तो इस समय टमाटर के दाम 80 से 90 रुपए तक हैं। वहीं प्याज भी 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। वहीं अगर बैंगन की बात करें तो बैंगन भी इस समय तेवर दिखा रहा है। बैंगन के दाम इस समय 60 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं। और वहीं इस महंगाई की वजह को मानसून बताया जा रहा है। आपको बताएं तो मानसून में हुई लगातार बारिश के कारण सब्जियों की फसल खराब हो चुकी है, जिस वजह से इसका असर उत्पादन पर भी पड़ा है। अभी हरी सब्जियां दूसरे राज्यों से आ रही हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी स्टाफ नर्स के 2445 पदों पर निकली बम्पर भर्तियां, नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स के पद पर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से बम्पर वैकेंसी जारी की गई है। इस वैकेंसी के माध्यम से राज्य में कुल 2445 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहता है उन्हें नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट upnrhm.government.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और वहीं आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगी इतने हजार तक की आर्थिक सहायता। जी हाँ दोस्तों, राज्य में अब सफाई कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि सफाई कर्मियों के बच्चों को सबल प्रदान कर सकें। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आदेश जारी किया है। साथ ही साथ गहलोत सरकार के अनुसार अब सालाना 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता सफाई कर्मियों के बच्चों को मिल पाएगी। और वहीं अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों पर लगेगी रोक, दिवाली के एक दिन पहले तक जाना होगा स्कूल। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के विद्यालयों में छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इन आदेशों में मिड टर्म की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद की गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 हेतु शिक्षण कार्य 27 सितंबर से शुरू हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस की पूर्ति और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए शिविरा पंचांग जारी होने तक विद्यालय का संचालन पूर्व में जारी 3 माह की कार्य योजना के अनुरूप किया जाएगा। और वहीं अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस महीने से बच्चों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, कमजोर इम्यूनिटी वालों को मिलेगी प्राथमिकता।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना के तीसरे लहर की आशंका के बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI ने देश में 2 से 18 साल के लिए कोवैक्सीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएंगी। बच्चों को बड़ों की तरह ही कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। और वहीं आपको बताएं तो इसी बीच जानकारी मिली है कि बच्चों के टीकाकरण का काम नवंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। वहीं सबसे पहले बच्चों के टीकाकरण अभियान में लंबी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। और वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों की तरफ से जारी हुई बड़ी चेतावनी, आज धरती से टकरा सकता है सौर तूफान। मोबाइल नहीं करेंगे काम, बत्ती हो जाएगी गुल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भयंकर सौर तूफान धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटों में ये तूफान धरती से टकरा सकता है। इससे बिजली ग्रिड ठप हो सकती है और बिजली की आपूर्ति लड़खड़ा सकती है। इसके साथ ही मोबाइल सिग्नल और GPS पर भी असर पड़ सकता है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष से आने वाली नॉर्दर्न लाइट्स को अमेरिका और UK में भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से पृथ्वी के कई हिस्सों में बिजली भी गिर सकती है और कई जगहों पर मजबूत चुंबकीय बल हो सकता है। इससे पावर ग्रिड को भी नुकसान हो सकता है।